दर्शनवा। नमस्कार, मैं आपके साथ जयकृति योगी और वो शुभ घड़ी बस आने को है। कुछ घंटों का इंतजार है जब उस ऐतिहासिक पल को देश के साथ दुनिया भी देखेगी, हर राम भक्त देखेगा। आज वो ऐतिहासिक दिन है जब अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थल पर मंदिर निर्माण की शिलान्यास का कार्यक्रम होगा। पीएम नरेंद्र मोदी मंदिर के नींव की ईंट रखेंगे। मंदिर के भूमि पूजन को लेकर अनुष्ठान पिछले 2 दिन से जारी है। सदी के सबसे बड़े अनुष्ठान को लेकर पूरे देश में उत्साह है, सब राम में हो गया है। पीएम मोदी भूमि पूजन के बाद देश को करीब 1 घंटे संबोधित भी करेंगे। और राम मंदिर से जुड़ी एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। आज अयोध्या में, जैसे कि आपको पता है, राम मंदिर भूमि पूजन होने वाला है। पीएम मोदी राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। आज 11:30 बजे अयोध्या पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिलान्यास के बाद देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। तो विशेष विमान के जरिए पहुंचेंगे। सुबह करीब 9:30 बजे पीएम मोदी का विशेष विमान दिल्ली से लखनऊ के लिए उड़ान भरेगा। 10:35 पर पीएम मोदी का विशेष विमान लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। इसके बाद 10:40 पर हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। दिन के 11:30 बजे अयोध्या साकेत कॉलेज के हेलीपैड पर प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। 11:40 पर हनुमानगढ़ी पहुंचकर पीएम मोदी 10 मिनट तक हनुमान जी की पूजा करेंगे। इसके बाद नरेंद्र मोदी 12 बजे राम जन्मभूमि परिसर पहुंचेंगे। 10 मिनट तक रामलला विराजमान के दर्शन और पूजा करेंगे। 12:15 पर रामलला परिसर में पारिजात का पौधारोपण करेंगे। 12:30 बजे भूमि पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। 12:40 पर राम मंदिर की आधारशिला की स्थापना होगी। 1:10 पर महंत नृत्य गोपाल दास वेदांती समेत राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों से पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। इसके बाद 2:05 पर साकेत कॉलेज हेलीपैड के लिए रवाना होंगे और 2:20 पर लखनऊ के लिए पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा। बस चंद घंटे और बचे हैं, फिर वो होने जा रहा है जिसका सदियों से इंतजार था। हम बात कर रहे हैं इस सदी के सबसे बड़े धार्मिक अनुष्ठान यानी राम मंदिर के भूमि पूजन की, जिसकी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। राम धुन में रमी अयोध्या, सदी का सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान। भूमि पूजन के लिए अयोध्या तैयार, अलौकिक क्षण का पल पल इंतजार। अपार उत्साह है, हर क्षण के साथ धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। देखिए हनुमान के रूप हैं, गदा लेकर यहाँ खुश हो रहे हैं। उनके प्रभु का मंदिर बनने जा रहा है। देखिए बकायदा हाथ में गदा, जय श्री राम के नारे, बकायदा जो तैयारी है वो आप देख रहे हैं कि बकायदा नृत्य चल रहा है। हनुमान जी खुश नजर आ रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम है। हनुमान जी यहाँ नृत्य कर रहे हैं। कहीं भजन हो रहा है, राम लला हो राम। तो कोई पूजन में मगन है। कहीं रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, तो कोई उत्सव की तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटा है। अभी से ही यहाँ पर तैयारियां शुरू हो गई। आप देख सकते हैं हनुमानगढ़ी की ये जो गली है, इसको फूलों से सजाया जा रहा है। राम की नगरी अयोध्या में इतिहास रचे जाने में अब कुछ घंटों का ही समय बचा है। तो चलिए सबसे पहले आपको मंदिर की रूपरेखा बताते हैं। अब इतना भव्य दिखेगा राम मंदिर। 1989 में प्रस्तावित मंदिर के मॉडल में बदलाव कर इसे और भव्य बना दिया गया है। पहले मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई 128 फीट थी, अब ये 161 फीट होगी। 3 की जगह 5 गुंबदों के नीचे के हिस्से में 4 हिस्से होंगे और एक मुख्य शिखर होगा। आपको बता दें कि मंदिर 2 एकड़ में ही बनेगा। बाकी जमीन पर राम मंदिर परिसर का विस्तार किया जाएगा। बताया जा रहा है
कि अयोध्या में बनने वाला ये देश का सबसे भव्य मंदिर होगा। राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के मंदिर निर्माण के लिए शुरू हुए अनुष्ठान में मंगलवार को हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के निशान की पूजा की गई। इसके बाद राम जन्मभूमि के गर्भगृह स्थल पर रामार्चा पूजन हुआ। इसके साथ ही सरयू का भी पूजन किया गया। सबसे पहले बात हनुमानगढ़ी की, तो पीएम मोदी भी अपनी पहली पूजा हनुमानगढ़ी में ही करेंगे। कहते हैं हनुमान जी महाराज वर्तमान अयोध्या के अधिष्ठाता हैं, इसलिए सबसे पहले हनुमान जी की पूजा की जाती है। और मंगलवार को भी राम की पूजा से पहले भी हनुमान जी की पूजा की गई, ताकि वो खुश हों और हर विघ्न को हर लें। राम काज लगतव्य अवतारा सुनते भयो पर्वताकारा, क्योंकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी कल आ रहे हैं, इसलिए हनुमान जी महाराज के ऊपर जो साधु संतों का जो श्राप था कि अपना बल आप नहीं पहचानेंगे, उसी के लिए ये निशान का पूजन जागृति के लिए किया गया। साक्षात हनुमान जी महाराज जागृत हो गए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। मुख्य महोत्सव के लिए भले ही थोड़ा और इंतजार करना है, लेकिन अयोध्या में अनुष्ठान का कार्य तो सोमवार से ही प्रारंभ हो चुका है। सोमवार को यहाँ सबसे पहले गौरी गणेश पूजन किया गया। गौरी गणेश पूजा के बाद माता सीता की कुलदेवी छोटी देव काली की पूजा हुई और उसके बाद भगवान राम की कुलदेवी बड़ी देव काली की आराधना की गई। अब सबकी नजरें मुख्य आयोजन पर है। वैसे इसके लिए 18 अप्रैल से शुरू किए गए अनुष्ठान का 3 अगस्त यानी सोमवार को 108वां दिन पूरा हो गया। अब तक राम जन्मभूमि परिसर में विष्णु सहस्त्र नाम की आहुतियां 2 बार दी जा चुकी हैं। भगवान राम और हनुमान जी के नामाक्षरों से आहुतियों के अलावा रुद्राभिषेक भी हो गया। गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का भी पारायण किया जा चुका है। बस अब इंतजार है उस ऐतिहासिक घड़ी का जब करोड़ों हिंदुओं की आस्था मंदिर के तौर पर आकार लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। 500 साल बाद वो शुभ घड़ी आ चुकी है। रोम रोम में श्री राम, कण कण में श्री राम बस चुके हैं, हमेशा से बसे हुए थे और अब खत्म हो चुका है बरसों का इंतजार। तो और अब प्रदेश में किस तरीके से उत्साह है, जोश है इस ऐतिहासिक क्षण को लेकर, उसके लिए भी हमारे साथ सहयोगी जयपुर से भंवर पुष्पेंद्र, उदयपुर से कपिल श्रीमाली और साथ ही जैसलमेर के रामदेवरा से ललित सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही पुष्कर से अभिजीत दवे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले रुक करते हैं जयपुर का और बात करते हैं भंवर पुष्पेंद्र से। भंवर, हम देख सकते हैं अयोध्या की तस्वीरें दुल्हन की तरह सज चुकी है पूरी अयोध्या। अगर हम बात जयपुर राजधानी की करें तो किस तरीके का उत्साह वहां पर भक्तों के बीच देखा जा रहा है? की तरह सज चुकी है, जैसे कि आप कह रहे हैं। तो मैं बता दूं कि राजधानी जयपुर भी मंडप की तरह सज गई है। मैं इस वक्त जहां पर मौजूद हूं वो जगह है विश्व हिंदू परिषद कार्यालय, भारत माता मंदिर। वही विश्व हिंदू परिषद जिसने झंडा अगवाई लेकर के कार सेवा की थी। और आप देख सकते हैं ये विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय का नजारा है। जिस गली में ये कार्यालय बना है वहां पर चारों तरफ आप किसी भी उससे लिंक करने वाली गली में जाएंगे तो आप देखेंगे ओम के झंडे और चारों तरफ भगवा ही भगवा नजर आएगा। ये हर्षोल्लास यहाँ पर। और मैं आपको बता दूं कि 10 बजे बाद यहां भजन कीर्तन का कार्यक्रम होगा। अंदर की तरफ जब हम प्रवेश करेंगे तो आप पाएंगे कि किस तरह से कितनी खूबसूरती के साथ भारत माता मंदिर को सजाया गया है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद जो कार सेवा में सबसे अग्रणी रहा, अग्रज ध्वजा लेकर चला। और आप देखिए भारत माता मंदिर परिसर में पुष्प की जो मालाएं हैं उनसे इस मंदिर को सजा दिया गया है। और जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर पहुंचेंगे करीब 10 बजे। लेकिन अभी अगर हम यहां बात करें तैयारियों की तो आप देख सकते हैं यहां कार्यालय में फूल मालाएं बनाई जा रही हैं और पुष्प जो हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं के आने का समय हो रहा है, जब यहां पहुंचेंगे भजन कीर्तन का कार्यक्रम शुरू होगा। लेकिन फिलहाल आप यहां पर देख सकते हैं ये मालाएं बनाते हुए जो कारीगर हैं उन्हें आप देख सकते हैं, कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं। और थोड़ी देर में यहां और कार्यकर्ता पहुंचेंगे और आप देख सकते हैं जिस तरह से मालाएं पिरोई जा रही हैं। खास तौर पर सजाया गया है यहाँ पर पूरे भारत माता मंदिर को। और हमारे साथ यहाँ के यहाँ जो देखते हैं संभालते हैं क्षेत्रीय मंत्री हैं गोपाल जी, वैसा हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। वैसा क्या कार्यक्रम आज रहने वाला है? अयोध्या तो दुल्हन की तरह सज रही है। हमारा
राष्ट्र का आराध्य देव भगवान श्री राम का अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है। आज सम्मान्य प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उनके करकमलों से भूमि पूजन का कार्यक्रम अयोध्या में है, तो पूरे देश भर में उत्साह है। वैसे ही जयपुर में भी घर घर में आज शाम को आरती वगैरह करेंगे और हमारे विश्व हिंदू परिषद का केंद्र स्थान ये भारत माता मंदिर है। स्वाभाविक रूप में विश्व हिंदू परिषद इस आंदोलन से जुड़ा था और विश्व हिंदू परिषद ने संपूर्ण भारत में हिंदुओं को जगा करके बाबरी ढांचा को गिरा करके वापस यहाँ मंदिर, भव्य मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इसलिए हमें तो बहुत उत्साह है। हमारे यहाँ क्या कार्यक्रम रहेंगे क्षेत्रीय कार्यालय? आज यहाँ सब लोग आने वाले हैं, करीब 10 साढ़े 10 बजे आएंगे लोग, भजन कीर्तन करेंगे। बाद में सब लोग मिलकर के जो कार्यक्रम होने वाला है अयोध्या में उसको सामूहिक रूप में टीवी के इसमें देखेंगे। उसके बाद न्यूज 18 उसका माध्यम बनेगा देखने के लिए। हाँ जी न्यूज 18 का माध्यम से ही देखेंगे, चिंता नहीं है। उसके बाद 12:15 के करीब हम आतिशबाजी करेंगे उत्साह से और उसके बाद सब लोग मिलकर भोजन करेंगे और सभी को मिठाई बांटेंगे। शाम को यहाँ आरती होगी, आतिशबाजी होगी। उत्साह से आज इस दिन को हम मनाएंगे। जी बिल्कुल, उत्साह के साथ आज का दिन मनाया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बात की जा रही है कि आतिशबाजी होगी, सजावट का दौर है वो शुरू हो गया है, मालाएं लगाई जा रही हैं और पूरे परिसर को भगवा ओम के ध्वज से सजा दिया गया है। भजन कीर्तन का कार्यक्रम 10:30 बजे शुरू हो जाएगा और कार्यकर्ता जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो आतिशबाजी भी की जाएगी। बिल्कुल भवर जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है। और चलिए हमारे सहयोगी उदयपुर से कपिल श्रीमाली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, अगर हम बात करें सिर्फ अयोध्या ही नहीं, इस वक्त पूरे देश की फिजाओं में एक तरह से राम भक्ति घुल चुकी है। अगर हम उदयपुर की बात करें तो वहां पर क्या कुछ तस्वीरें? देखिए, उदयपुर महाराणा प्रताप की धरती है और यहाँ की हल्दी घाटी की माटी को भी अयोध्या ले जाया गया है, जहाँ पर भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा। उस मंदिर के जो भूमि पूजन कार्यक्रम है उसमें हल्दी घाटी की पवित्र माटी को भी शामिल किया जा रहा है। और आप देखिए कि हम इस समय वीएचपी कार्यालय में हैं और यहाँ पर हल्दी घाटी की माटी को बीच में रखकर इसकी पूजा अर्चना करते हुए जो राम भक्त यहाँ पर भजन कीर्तन करते हुए राम धुन पर आप देखिए सुबह से यहाँ पर राम धुन चल रही है। पूरा ये एक तैयारी की गई थी कि जिस तरह से अयोध्या में जब भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा उस दौरान पूरे उदयपुर में जो राम भक्त हैं वो राम धुन का आयोजन करेंगे। हर मंदिर में विशेष आयोजन होंगे और कई सारे जो कार सेवक जो उस समय गए थे उनमें भी इस समय काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों से बात भी करेंगे। आप बताइए, आप कार सेवक जब अयोध्या गए थे उसमें गए थे, आपका जो उद्देश्य था आज पूरा होता नजर आ रहा है? हाँ, आज जो हमारा उद्देश्य है वो पूर्ण हो रहा है और भव्य राम मंदिर हम सबके मन में बन रहा है। और राम मंदिर के निर्माण में यहाँ जो बैठे हैं वो सब कार सेवा में जाने वाले लोग हैं और कार सेवा को लेकर उत्साहित हैं। आज आप क्या कहेंगे राम मंदिर बन? आज हम गर्व और गौरव का अनुभव कर रहे हैं। जब 1992 में हम इस कार सेवा के लिए गए थे वो सपना साकार हो रहा है। देखिए, तो कार सेवकों ने एक नारा दिया था, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और आज ये वो जो नारा है सार्थक हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? जो हमने 1989 से राम जन्मभूमि का आंदोलन खड़ा किया था और राम जन्मभूमि आंदोलन में दो बार कार सेवाएं हुई। 90 की कार सेवा के समय तो मुलायम सिंह ने चुनौती दी थी कार सेवकों को कि कोई परिंदा भी पेड़ नहीं मार सकता, परंतु उसकी उस परिंदे पेड़ नहीं मार सकने वाली को भी झुठलाकर राम मंदिर के उस जिसको तथाकथित बाबरी ढांचा कहते हैं उसके ऊपर चढ़ाकर अपनी भगवा पताका फहराई। 1992 में फिर कार सेवा हुई और उस कार सेवा में लाखों लोग वहां पर गए कार सेवा करने, और परंतु जो कार्यकर्ताओं में जोश था, जो कार सेवकों में उत्साह था, उस उत्साह के आगे सब व्यवस्थाएं फेल और सबको एक तरह से करके उस जो 520 साल का कलंक का ढांचा था उसको कार सेवकों ने नेस्त नाबूद करके विजय श्री की प्राप्त की। और ये हिंदू समाज की एक बहुत बड़ी विजय उस समय थी। आज उसी विजय का ये एक दिन है, विजय दिन,
जिस दिन भगवान राम का उस जन्म स्थान पर जो सपना 500 सालों के इतिहास में लाखों लोगों ने बलिदान दिया, उस बलिदान को सार्थक कर आज जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होने वाला है। यह हम सब के लिए गर्व का विषय है, खुशी का विषय है। देश के राष्ट्र की दिशा बदलने वाली है, एक नया राष्ट्र निर्माण होने जा रहा है। हल्दी घाटी की मिट्टी आपने अयोध्या पहुंचाई है, किस तरह से इस मिट्टी की जो महत्ता है वो देखी जाती है? हल्दी घाटी की मिट्टी की महत्व हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हल्दी घाटी क्षेत्र जो है हमारा है, क्योंकि महाराणा प्रताप ने यहाँ पर मुगलों से संघर्ष किया था और उन्हें मतलब मुंह की खानी पड़ी और मुगलों को वापस यहाँ से जाना पड़ा था। इसलिए हल्दी घाटी का हमारे यहाँ मेवाड़ के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा महत्व है। इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए अयोध्या जन्मभूमि ट्रस्ट ने हल्दी घाटी की मिट्टी को भी वहाँ पर पहुँचाने के लिए आग्रह किया था। तो हमने यहाँ के उदयपुर के विश्व कार्यकर्ताओं ने हल्दी घाटी क्षेत्र में गए और वहाँ से पूजन करके मिट्टी को हम लाए और उस मिट्टी को हमने यहाँ पर पूरा व्यवस्थित पैक करके अयोध्या श्री अयोध्या में पहुँचाया है। वहाँ पर यह मिट्टी जन्मभूमि में जो अभी नींव का मुहूर्त होगा उसमें मिट्टी वहाँ पर अर्पित की जाएगी। देखिए, उत्साह की अगर हम बात करें तो एक और जो राम भक्त हैं वो यहाँ पर रामधुन गाते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी ओर हवन का कार्यक्रम भी चल रहा है। जिस समय भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा उसके साथ में उदयपुर में भी दर्जनों ऐसी जगह है जहाँ पर जो राम भक्त हैं वो हवन का कार्यक्रम कर रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर भी पूरे विधि विधान के साथ में जो राम भक्त हैं वो हवन शुरू कर चुके हैं और ये हवन उस समय तक चलेगा जब तक कि अयोध्या में भगवान राम का भूमि पूजन किया जाएगा। और उसके साथ ही पूरे उदयपुर में ये अपील की गई है कि हर व्यक्ति अपने घर पर दिए जलाकर आज दीपावली सा पर्व मनाए और इसके साथ ही जो सभी राम मंदिर और हनुमान मंदिर हैं वहां पर राम धुन की जाए, सुंदरकांड का पाठ किया जाए और अखंड रामायण की जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई कि प्रदेश में भी कितना जोश और उत्साह इस वक्त देखा जा रहा है। बाकी के सहयोगियों के पास भी चलेंगे, लेकिन उसी बीच आपको बता दें कि आज भूमि पूजन के मौके पर हनुमानगढ़ी में विशेष आरती की गई है। इस मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हनुमानगढ़ी में कैसा है सुबह से माहौल, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता अनामिका सिंह ने। देखिए, हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं और दर्शन करने के बाद वो आरती में भी शामिल होंगे और जिस तरीके से वो बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी और संसार में आ गया हूं। सालों के इंतजार के बाद प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आ रहे हैं मंदिर के भव्य भूमि पूजन के लिए और इसलिए अगर देखा जाए तो चूंकि अभी सुबह का वक्त है, आरती का वक्त है, इसलिए मंदिर में आपको इतने लोग दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही देर के बाद पूरे के पूरे परिसर को खाली करवा दिया जाएगा, लेकिन अभी चूंकि सुबह की आरती में सभी को शामिल होना होता है, तमाम प्रगाढ़ पंडित जो होते हैं वो यहाँ पे आरती करवाते हैं, इसलिए अभी आपको ये भीड़ दिखाई दे रही है। जो दूसरा हिस्सा है मैं आपको वो भी दिखा दूं। ये देख सकते हैं आपकी सिक्योरिटी के लिहाज से किस तरीके से यहाँ पर पुलिस तैनात है। तमाम एसपीजी के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर अलर्ट मोड पर हैं, हर किसी की चेकिंग कर रहे हैं। वो कुछ ही देर के बाद इस एरिया को बेहद सेंसिटिव जोन में डाल करके इसको रोक दिया जाएगा और अभी भी लोगों से पूछा जा रहा है कि कोई अगर जा रहा है तो उसका मूवमेंट क्यों है, कहाँ है और कैसे है। और कुछ ही देर के बाद आपको ये भी पूरा परिसर खाली दिखाई देगा, चप्पे चप्पे पर नजर। इसके अलावा देखिए ग्रीन कारपेट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी है कि आज इस तरीके से साज सज्जा की गई है मंदिर की, वो भी बेहद देखने वाली है। इससे पहले जब आप आते होंगे तो आपने देखा होगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के आने की खुशी में, उनके आने के उत्साह में ग्रीन कारपेट यहाँ पर बिछाया गया है। इसके अलावा जो कलरिंग है यानी कि जो पेंटिंग है वो भी आपको दिखाई दे रही होगी बेहद खास तरीके से। और जो भी यहाँ से गुजर रहा है जय सीताराम बोल के गुजर रहा है, तो बेहद जो माहौल है वो भक्तिमय है, भक्ति में डूबा हुआ है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले की तस्वीरें न्यूज़ 18 पर हनुमानगढ़ी की। अनामिका सिंह, न्यूज़ 18 अयोध्या। मैं अपने शेष 50 वर्ष अपना तन मन धन जीवन अपनी संस्था, अपना संगठन और करोड़ों लोगों की जो मेरे प्रति आस्था है, इस अपने सारे ऐश्वर्य को भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित करता हुआ ये संकल्प ले रहा हूं कि दोबारा से भारत परम वैभवशाली बने। वो शिक्षा दीक्षा इस देश को दोबारा से मिले जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम ने गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के यहां से पाई थी। उसके लिए एक गुरुकुल यहां पर मैं बनाना चाहता हूं कि जिससे राम जैसा चरित्र बने। पतंजलि योगपीठ की एक यहां शाखा बनाने के लिए, जिससे कि पूरी दुनिया योग और अध्यात्म को यहां से आत्मसात करके जाए, क्योंकि अयोध्या अब इस राम मंदिर के निर्माण के बाद
दुनिया के नक्शे पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन बनने वाला है। दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन का यहाँ पर सेंटर बने, दुनिया की सबसे बड़ी अनुसंधान की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो, जीवन निर्माण से लेकर के राष्ट्र निर्माण का हर अनुष्ठान अयोध्या से प्रारंभ होकर के और राष्ट्रव्यापी बने। इसके लिए जो मेरी भूमिका है, जो पतंजलि की भूमिका है, मैं उसको प्रतिबद्धता से निभाऊंगा। आज ये शपथ इस राम मंदिर के भूमि निर्माण शिलान्यास के, वो शपथ मैं आज इस राम मंदिर के शिलान्यास के अवसर पर लेकर के जा रहा हूं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं जाइएगा मत क्योंकि महा कवरेज लगातार जारी है। स्वागत है। 500 साल बाद संघर्ष के वो 500 साल अब खत्म हो चुके हैं और एक वो शुभ घड़ी अब से कुछ ही घंटों के बाद आने वाली है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे अयोध्या और रखेंगे राम मंदिर की आधारशिला। और हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ ललित सिंह जैसलमेर के रामदेवरा से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। साथ ही पुष्कर से अभिजीत दवे भी हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही कपिल और भंवर पुष्पेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो चलिए जैसलमेर के रामदेवरा से हमारे सहयोगी ललित सिंह का रुख करते हैं। ललित, हम देख सकते हैं कि हर किसी को इंतजार है, इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली है। वहां पर कितनी बेसब्री से भक्त इंतजार कर रहे हैं। देखिए, अयोध्या से 1500 किलोमीटर दूर लोक देवता बाबा रामदेव का मंदिर में मैं खड़ा हूं और यहाँ पे हर कोई जय श्री राम के नारे लगाता है। आमतौर पे यहाँ पे जय बाबारी के नारे लगते हैं, जय बाबारी के नारे लगते हैं, लेकिन आज हर कोई इस मंदिर में जय श्री राम के नारे लगा रहा है। और ये ऐतिहासिक दिन है, बहुत 500 साल का संघर्ष, लाखों लोगों की बलिदान के बाद ये दिन आया है और ऐसे में हर कोई भगवान राम के साथ जीना चाहता है, इस ऐतिहासिक पल को जीना चाहता है। यहाँ लोक देवता बाबा रामदेव के वंशज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ से पूजा हुई थी, विधान हुआ था, उसके बाद मिट्टी गई थी, क्या कार्यक्रम हुआ था और कितनी खुशी है आज? आज बहुत खुशी का दिन है कि भगवान श्री राम का अयोध्या में जो नींव रखी जा रही है, यहाँ से हमारे बाबा रामदेव जी के परिवार की तरफ से यहाँ से मिट्टी और पवित्र जल यहाँ से भेजा था। आज बहुत खुशी का दिन है। क्या कहेंगे, ऐतिहासिक दिन है, 500 साल बाद आया है? पूरे भारतवर्ष के लिए, विश्व के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। इस दिन प्रभु श्री राम का मंदिर का जो शिलान्यास हो रहा है, लाखों लोग मर गए, 500 साल लंबा संघर्ष चला, ये पूरे सनातन धर्म के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। और मैं तो अपने आप को और आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, अपने को धन्य समझता हूँ कि अपन अपने जीवन में अपनी आंखों से देख रहे हैं भविष्य राम मंदिर बनता हुआ। अच्छा, यहाँ पे मिट्टी गई थी, यहाँ से पानी गया है, 500 जगह से देश भर से मिट्टी गई थी, क्या कार्यक्रम हुआ था और कितने उत्साह के साथ यहाँ से मिट्टी भेजी थी? बहुत उत्साह जोश था। कोई बड़ा कार्यक्रम तो कोरोना की वजह से नहीं कर पाए, मगर पूरी श्रद्धा आस्था से यहाँ की पवित्र मिट्टी और राम सरोवर का जल भेजा और हम बहुत धन्य हो गए कि हमारी बाबा रामदेव जी की पवित्र नगरी से श्री राम जी की नींव में यहाँ का जल और मिट्टी जा रही है। बहुत खुशी। तो बहुत खुशी है हर कोई यहाँ पे। हालांकि कोरोना के चलते मंदिर बंद है, मंदिर के बाहर ही लोग दर्शन कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे यहाँ पे लगे हैं, उसी से दर्शन होते हैं। लेकिन उन तमाम चीज़ों के बावजूद लोग बहुत खुश हैं। बाबा रामदेव के दर्शन तो हो ही रहे हैं, लेकिन साथ ही जय श्री राम के नारे भी यहाँ पे लगातार दिखाई दे रहे हैं। करीब 1.5 घंटे से यहाँ मौजूद हूँ मैं और हर कोई जय श्री राम बोलता है और हर कोई चर्चा करता है कि आज जय श्री राम के घोष और जयकारों से ऐसा लगता है पूरा प्रदेश, राजस्थान भी गुंजायमान है इस वक्त। हमारे साथ सहयोगी अभिजीत भी पुष्कर से बने हुए हैं। अभिजीत, अगर हम बात करें अयोध्या के एक नए अध्याय की आज से शुरुआत होने वाली है, पुष्कर में किस तरीके की खुशी, उत्साह और जोश आप देख सकते हैं? देखिए जयकृति, जैसे जैसे ऐतिहासिक लम्हे की घड़ियां नजदीक आती जा रही हैं, जो आस्था का ज्वार है और भावनाओं का समुद्र है वो हिलोरे मार रहा है। हम इस वक्त पुष्कर के ब्रह्म घाट पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं इस ब्रह्म घाट पर तमाम जो पुरोहित हैं पुष्कर के, वो यहाँ पर विशेष यहाँ पर पूजन यहाँ पर रखा गया है, दुग्धाभिषेक किया जाएगा। इसके बाद राम दरबार की यहाँ पर स्थापना कर दी गई है, ढोल नगाड़ों के साथ वो स्थापना कर दी गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरह से भगवान राम का और मंत्रोच्चार के साथ तमाम जो पुष्कर के पंडे हैं वो अब इस पूरे विधि विधान को जिस तरह से अयोध्या नगरी में अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे, उससे ठीक पहले जो धार्मिक नगरी है जगत पिता ब्रह्मा की, सृष्टि रचयिता ब्रह्मा की नगरी पुष्कर है, जहां पर कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता विराजते हैं। उस पावन पवित्र नगरी में भगवान राम के दरबार की पूजा अर्चना यहाँ पर शुरू कर दी गई है विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चार के साथ। और
आपसे कुछ ही देर बाद यहाँ पर दुग्धाभिषेक शुरू होगा राम दरबार का। उसके बाद पवित्र सरोवर का जो है दुग्धाभिषेक किया जाएगा और उसके बाद एक हवन यहाँ पर रखा गया है शुद्धि के लिए और इस मंगल कामना के साथ कि जो आज काम होने जा रहा है भगवान राम की नगरी अयोध्या में जिस तरह से भूमि पूजन हो रहा है, भव्य राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, उसका साक्षी हालांकि हर कोई नहीं बन पा रहा है, लेकिन अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी भावनाएं जो है यहाँ पर दर्शा रहा है। और पावन पुष्कर की नगरी में जिस तरह से तमाम मंत्रोच्चार के साथ इस रिवाज को निभाया जा रहा है और तमाम देखिए मांगलिक कार्यों की शुरुआत से पहले जिस तरह से सबको याद किया जाता है उसी तरीके से गायत्री मंत्र हो चाहे स्थापना मंत्र हो, तमाम मंत्रों के साथ यहाँ पर राम दरबार के दुग्धाभिषेक की तैयारियां यहाँ पे की जा रही है। और ये उस मंगल कामना के साथ कि जो आज ऐतिहासिक घड़ी जो है भूमि पूजन की अयोध्या में होने वाली है वो काम जो है निर्विघ्न रूप से, शांतिपूर्ण रूप से, समयबद्ध तरीके से पूर्ण हो और अयोध्या में भगवान राम का एक भव्य मंदिर जो बने, ऐसी मनोकामना जगत पिता ब्रह्मा की नगरी पुष्कर से तमाम जो तीर्थ पुरोहित हैं वो इस अपने वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा पाठ के जरिए यहाँ पर कर रहे हैं। बिल्कुल बेहद खूबसूरत तस्वीरें आपने दिखाई हमें अभिजीत। हम देख सकते हैं यज्ञ हवन का दौर राजस्थान में भी जगह जगह पर हो रहा है। हर कोई भक्ति के रंग में फिलहाल रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। सहयोगी जयपुर से भंवर पुष्पेंद्र भी हमारे साथ पहले से जुड़े हुए थे और उदयपुर से सहयोगी कपिल श्रीमाली भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। जैसलमेर से सहयोगी ललित सिंह, साथ ही पुष्कर से अभिजीत दवे, जिन्होंने बेहद खूबसूरत तस्वीरें हमें दिखाई, बताया कि सिर्फ अयोध्या ही नहीं राजस्थान में भी किस तरीके से हर कोई खुश है क्योंकि आज से ही औपचारिक तौर पर मंदिर निर्माण का जो काम है वो शुरू हो जाएगा और वो मंगल बेला शुरू हो जाएगी। तो यहां पर हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। सिर्फ अयोध्या ही नहीं प्रदेश में भी किस तरीके से खुशी का माहौल है वो आपको दिखा रहे हैं। साथ ही हमारे साथ बाल मुकुंद आचार्य जी धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही मुकेश भारद्वाज जी जो कि पंडित हैं और हमें बारीकी से बता पाएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। बाल मुकुंद जी आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही मुकेश भारद्वाज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं बाल मुकुंद जी से। आचार्य जी, आज 500 साल पुराना संघर्ष खत्म हो गया है और प्रदेशवासियों में बहुत ही उत्साह है। ऐसे में कहा जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे और कुछ बहुत ही कम समय के भीतर आधारशिला वहां पर रख देंगे। कैसे मुमकिन होगा ये, क्या शुभ मुहूर्त होगा, आपसे जानना चाहेंगे बाल मुकुंद जी। न्यूज़ 18 के माध्यम से पूरे विश्व के हिंदू समाज को, वैष्णव जन को जी बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा और नमन करना चाहूँगा इस भारत भूमि को और नमन करना चाहूँगा विश्व हिंदू परिषद अशोक सिंघल साहब को, आरएसएस परिवार को और इस समय के जो राष्ट्रीय संत के रूप में नरेंद्र मोदी जी, जिनके कार्यकाल में उनके प्रयास से उच्चतम न्यायालय के दिए हुए निर्देश के अनुसार हम लोग राम जन्मभूमि मंदिर में आज मंदिर में भूमि पूजन का जो कार्यक्रम सब लोग सम्मिलित हो रहे हैं। हम लोग टीवी चैनल के माध्यम से हो रहे हैं, कुछ लोग मानसिक हो रहे हैं, कुछ लोग पहुंचकर हो रहे हैं। उन सबको बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। देखिए, शुभ समय तो वही आ गया जिस दिन राम जी का वह भूमि, पवित्र भूमि जिस पर भारत भूमि पर राम जी का जन्म हुआ और आतंकवादियों के द्वारा कुछ दिन जरूर 500 वर्षों का संघर्ष हमारा रहा और हमारे हिंदू समाज का, वैष्णव जन का, संतों का और जन जन में हृदय में विराजमान भगवान राम जो हृदय में विराज रहे हैं सबके, उन सबकी विजय हुई और आज राम मंदिर का बनना प्रारंभ हुआ। बहुत प्रसन्नता है, बहुत आनंद है। इतना शुभ घड़ी और शुभ समय है कि हमने भी 2 दिवसीय हमारे आश्रम पर देव दिवाली रखी, श्री रामचरितमानस का पाठ रखा है और यज्ञ का कार्यक्रम है और नाम संकीर्तन, सुंदरकांड के पाठ। किसी भी प्रकार से हनुमान जी की कृपा हो और हनुमान जी की धर्म ध्वजा और राम जी उनके जो इष्ट देव हैं, हम सबके आराध्य हैं, उनका भव्य मंदिर बने, उसके उत्साह और उमंग के द्वारा हम सब ने भी बहुत अच्छा आनंद और उत्सव मनाया है। मैं फिर से बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा पूरे भारत को और पूरे विश्व के हिंदू समाज को कि ये जीत किसकी है। ये जीत है हमारे हृदय में विराजमान राम जी की, जो सबके हृदय में बैठकर सबको आशीर्वाद प्रदान करते हैं, सद्बुद्धि सद्ज्ञान प्रदान करते हैं और जन जन में, सबके मुख में, सबके बोलचाल में, सबके कर्म में शुरुआत राम से होती है। ये राम जी की जीत है, ये हम सब हिंदू समाज की जीत है।
बिल्कुल, ये आपने बहुत बड़ी बात कही, अच्छी बात कही कि ये सभी की जीत है और इसमें एकात्मता की जो बात है वो भी इसमें शामिल है। साथ ही हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं अपने विशेष विमान के जरिए और अब से कुछ ही देर में लखनऊ पहुंचेंगे और वहां से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। तो आप देखिए धीमे धीमे जो वक्त है वो बीतता जा रहा है, वो शुभ घड़ी करीब आती जा रही है। मुकेश भारद्वाज जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एक लंबी लड़ाई के बाद एक बड़ी जीत इसे कहेंगे, आप कितने खुश हैं? और हम कह सकते हैं कि अगर महामारी का दौर ना होता तो शायद ये कार्यक्रम और भी भव्य होता, लेकिन सभी लोग जो है वो दिल से तो अयोध्या से सीधा जुड़े हुए हैं इस वक्त। बिल्कुल, ये एकदम सही बात है। बहुत सारे लोगों का परिश्रम, पूरे देश और पूरे हिंदू समाज, इवन जो लोग हम हिंदू कह लें, सनातन संस्कृति कह लें, इसके जो आराध्य श्री राम का ये बनना मंदिर सभी की महती आकांक्षा थी। बहुत सारे ऐसे लोग जो इस समय इसके साक्षी नहीं हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें नहीं पता कि कितना संघर्ष हुआ, उन सभी को ये घड़ी एक ऐसी है जो निश्चय ही आने वाले समय में सनातन संस्कृति के पुनरुत्थान का काम करेगी। ऐसा मुहूर्त जो रामचंद्र जी के जन्म का मुहूर्त था, वही मुहूर्त इस मंदिर के निर्माण का मुहूर्त रखा गया है। निश्चय ही आने वाले समय में हम देखेंगे कि यहाँ से, अयोध्या से एक ऐसी लहर उठेगी, एक ऐसा विश्वास जो सनातन संस्कृति को मिलेगा कि जो बरसों बरसों तक, सदियों तक कहीं न कहीं एक मानव सभ्यता को नई ऊंचाई, नया विश्वास, धर्म के प्रति सही धर्म को समझने की क्षमता और एक सबसे निचले क्रम से लेकर के और कैसे शांति और सद्भाव के साथ, कैसे अन्याय के साथ लड़ा जाता है, कैसे सबके सम्मान के साथ खड़ा हुआ जाता है और कैसे आतताइयों का विरोध किया जाता है, इसका प्रतीक ये स्थान बनेगा। और एक पुनर्विश्वास हर जन, हर व्यक्ति जो खो चुका था कहीं सनातन संस्कृति के अंदर, हम अपनी चीजों के प्रति खड़े होना भूल गए थे, साथ लड़ना भूल गए थे, लड़ना नहीं सही अपना हक मांगना भूल गए थे। न्याय के द्वारा वो हक हमें प्राप्त हुआ है और जो हमारी संस्कृति की विशेषता कि बिना आक्रमण किए, बिना किसी को डराए हम चीजों को, अपने अधिकार को स्पष्ट करना चाहते रहे, ये सब ईश्वर की कृपा से हमें प्राप्त होता रहा। लेकिन पिछला कुछ समय ऐसा आया जब सनातन संस्कृति के एक तरह से पुनरुत्थान की कोशिशों को लगातार कोशिशें की गई और वो कोशिशें असफल रही। ईश्वर की कृपा और प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व निश्चय इसमें बहुत ही एक विस्मयकारी एक नेतृत्व देश को मिला, जिन्होंने इसी साल, मतलब पिछले साल इसी तारीख के ऊपर धारा 377 जो एक ऐसा मुद्दा था देश के लिए कि जो हटाने पर जितनी खुशी हुई थी उससे 4 गुनी खुशी इस मुद्दे के ऊपर, ये 2 बड़े विलंबित एक मुद्दे थे देश के अंदर, जिसको एक सनातन संस्कृति चाहती थी कि इन मुद्दों पर कोई निर्णय हो, वो निर्णय हुए। और आज हम इसके प्रति जितने मतलब एक भाव से भरे हुए हैं, जिस तरीके से हर एक व्यक्ति जो जिसके मन में अपने पुराने संस्कृति को लेकर के, अपने धर्म को लेकर के, अपने कहीं कोई विरोध के तौर पर नहीं, किसी के ऊपर आक्रमण के तौर पर नहीं, लेकिन अपने मन में अपने आराध्य के प्रति एक बड़ा भाव कि यहाँ कहाँ राम का मंदिर अगर अयोध्या में नहीं होगा तो कहाँ होगा, इसको लेकर बड़ी एक जो चेतना थी मन के अंदर, बड़ा एक बहुत भाव था और वो भाव पूरा हुआ है। लोग अपने अपने तरीके से इस खुशी को मना रहे हैं। सबसे मुख्य रूप से इस बात को देखा जाए तो हर एक घर के अंदर आज हर एक बच्चा, हर एक वृद्ध, सब लोग और पूरी सनातन संस्कृति इस उल्लास से इस पर्व को मनाने के लिए, इस दिन को मनाने के लिए अपने पूरे मनोभाव से एकत्र है। भगवान राम इस देश की आत्मा के प्रतीक हैं। भगवान राम इस देश में सम्मान के संतान के रूप में, आप हर रूप में देखिए उन्हें, संतान के रूप में एक आदर्श पुत्र, राजा के रूप में एक आदर्श राजा, एक शत्रु से लड़ते समय एक प्रबल योद्धा और हर मित्र के रूप में एक बहुत सच्चे साथी, राम के रूप में हर रूप में राम ने एक तरह से आदर्श भूमिका निभाई है। तो ऐसे जो अवतार हैं, हम कहते हैं अवतार उनको कहते हैं हम जो ईश्वर जब पृथ्वी के ऊपर उतरते हैं मानव रूप के अंदर किन्हीं खास कार्यों को करने के लिए, तो उनका यहाँ जन्म स्थल एक तरह से सभी के आकांक्षाओं का प्रतीक वो स्थल था।
वो बन रहा है। खुशी की कोई सीमा अगर शब्दों में बांधना चाहे तो मेरे पास वो शब्द नहीं। चेहरे पर साफ तौर पर हम देख सकते हैं मुकेश जी, साथ ही साथ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष विमान के जरिए रवाना हो चुके हैं, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही हमारे साथ बाल मुकुंद आचार्य जी भी बने हुए हैं। बाल मुकुंद जी, जो लोग वहां पर नहीं पहुंच चुके हैं, जो जानना चाहते थे, लंबे समय से मंदिर आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस वक्त? देखिए, ये इतना सुंदर और इतना आनंदित अवसर और क्षण है कि पूरा विश्व का हिंदू समाज इससे जुड़ना चाहता है, इसमें सम्मिलित होना चाहता है, लेकिन हम लोग मानसिक रूप से सभी लोग जुड़े हुए हैं जी। और आजकल मीडिया का जमाना है और आप न्यूज़ चैनल वालों की इतनी कृपा बरस रही है सब भक्तों पर कि आप लोग राम जी की पल पल की जो सूचना है, जानकारी है, कहाँ किस प्रकार से क्या क्या उत्सव मनाए जा रहे हैं, क्या क्या वहाँ योजनाएं कार्यक्रम चल रहे हैं, कौन कौन वहाँ आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, आप लोग पल पल की खबर जो पहुंचा रहे हैं, तो सारे भक्त आनंदित और ऐसा लग रहा है कि हम लोग सब अयोध्या में ही बैठे हैं और राम जी का जो मंदिर इस समय शिलान्यास पूजन चल रहा है, हम लोग उस पूजन में शामिल हैं, हमें ऐसा महसूस हो रहा है। तो उन भक्तों को सबको आनंद है, इसमें कहने की बताने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि क्षण ऐसा है कि सबको अपने घर में, अपने घर के आसपास में, अपने मंदिर में, अपने भाई बंद रिश्तेदारों में ये उत्सव मनाना है, उनके साथ मनाना है। जिस प्रकार से दिवाली का उत्सव हम लोग मनाते हैं और आसपास को सजाते हैं, दीप जलाते हैं, हवन यज्ञ पूजन करते हैं, राम जी की स्तुति आरती गाते हैं, इसी प्रकार से ये महल 2 दिवसीय ऐसा चल रहा है और आगे कितने दिवस चलने वाला है और शायद मंदिर बनने तक चलने वाला है। अभी हम लोगों ने हाथोस धाम दक्षिण मुखी बालाजी मंदिर परिसर में जैसा उत्सव रखा, तो वहां के भक्तों ने, क्षेत्र वालों ने तय किया कि जब राम जी का मंदिर बन जाएगा तो बोले मंदिर बनते ही बोले जयपुर से अपन पदयात्रा लेके जाएंगे राम जी के मंदिर पर अयोध्या के लिए। इतना उत्साह, इतनी उमंग है कि लोग 40 दिन की पदयात्रा जयपुर से लेके जाने को अयोध्या के लिए तैयार हैं। और पिछले वर्ष हम लोग उस राम जी के दर्शन करने हेतु गए थे जन्मभूमि पर, और वहां हमने एक सामूहिक सुंदरकांड का पाठ किया था और पाठ करके सामूहिक यही प्रार्थना की थी कि राम जी ऐसी कृपा करें कि जल्दी से आपका सुंदर भवन मंदिर बने, क्योंकि आपकी भूमि, हम कोई पाकिस्तान में या विदेश में अन्य कोई देश में थोड़े ना राम जी के मंदिर की कामना करते हैं। जहां राम जी का जन्म हुआ, जो राम जी की धरती है, ये संपूर्ण भारत भूमि राम जी की है, और इस भारत भूमि में राम जी का ही जन्म स्थली पर मंदिर ना बने तो फिर कहां बनेगा। तो हमने वहां हनुमान जी से कामना की, प्रार्थना की कि हनुमान जी महाराज, हम लोग भी हनुमानगढ़ी गए थे कि वहां की ऐसी परंपरा है कि कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो जैसे हम लोग गणेश जी को मनाते हैं, ऐसे अयोध्या में परंपरा है कि पहले हनुमान जी को मनाते हैं। हनुमान जी के जाके कोई अर्जी लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो अयोध्यावासी पहले प्रार्थना वहां करते हैं तो वो काम सिद्ध होता है। वहां भले धर्म गुरु हो या अन्य कोई वैष्णव जन हो, कोई सदगृहस्थी हो, कोई भी हो। तो हम लोग भी हनुमानगढ़ी गए, हनुमान जी की अर्चना पूजन की, हनुमान जी के वहां बैठ के आराधना किए, सामूहिक पाठ किए। फिर राम जन्मभूमि क्षेत्र के पास में ही बैठकर, क्योंकि अंदर तो अलाउ नहीं था, तो उस क्षेत्र के नजदीक बैठकर हमने सुंदरकांड का पाठ किया और वहां एक संकल्प सामूहिक लिया। 100-150 लोग लगभग थे जयपुर से। हमने प्रार्थना संकल्प लिया कि हनुमान जी महाराज, आप ही सारे काम करते हो, राम जी के काम भी आपने किए। राम काज करवे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। हनुमान जी महाराज के लिए हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हनुमान जी महाराज सिर्फ राम जी के काम करने के लिए ही तैयार बैठे हैं और राम जी के चरित्र सुनने के लिए ही आतुर रहते हैं। तो इसलिए हनुमान जी को हमने भी प्रार्थना की। और आज भी जो रामचरितमानस और सुंदरकांड हनुमान चालीसा चल रहा है आश्रम में, वो इसी संकल्प के साथ चल रहा है कि राम जी का जल्दी से भव्य मंदिर बने और हमारी जो मनोरथ पूरी की है भगवान ने, उस मनोरथ की प्रसन्नता हेतु भगवान आपको पाठ सुना के और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि हमें जल्दी से सुंदर भव्य रूप में राम जी का भव्य मंदिर जो दर्शन करने का हमें बार बार अवसर मिले, ऐसी कृपा हमें करे। क्योंकि हमारे पूर्वज, हमारे पुरोधा 500 साल से राम जन्मभूमि के लिए किसी न किसी विवाद के चलते और इस विवाद को लड़ रहे थे, इस विवाद के लिए बलिदान दिए। लाखों लोगों ने अपने आप को न्यौछावर कर दिया और अपने आप को यज्ञ में दे दी आहुति उन्होंने।
आज उन सब का बलिदान। आचार्य जी, हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले अयोध्या से हमारे सहयोगी राजू ने हमें एक जानकारी पहुंचाई है, आप भी देखिए। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण के लिए आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं अयोध्या के उसी हनुमानगढ़ी दोराहे पर खड़ा हूं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले साकेत महाविद्यालय के हेलीपैड पर उतरने के बाद इसी मुख्य मार्ग से हनुमानगढ़ी जाएंगे, वहां पर दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद राम जन्मभूमि परिसर जाकर राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री का काफिला जिन जिन रास्तों से गुजरेगा उस रास्ते को बेहद भव्यता के साथ सजाया गया है, फूल पत्तियों से सजाया गया है और साथ ही साथ अयोध्या में बारिश भी शुरू हो गई है। अयोध्या के साधु संतों का कहना है कि जब कोई कार्य से पहले, किसी कार्य से पहले बारिश होती है तो वो बेहद शुभ मानी जाती है और उनका कहना है कि क्योंकि अयोध्या में सदियों से भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण की प्रतीक्षा की जा रही थी और अब वो घड़ी आ गई है, शुभ मुहूर्त आ गया है जब अभिजीत मुहूर्त में भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया जाएगा और इसीलिए इंद्र देवता भी खुश होकर बरसात करते नजर आ रहे हैं, बारिश करवाते नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम और भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर अयोध्या में जो पूरी तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा की भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि जहां जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है वहां पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, वहां पर किसी अनाधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगाई गई है क्योंकि कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में होंगे और अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ करेंगे। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 अयोध्या। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चर्चा और महा कवरेज लगातार जारी है।